नमस्ते मेरे दोस्त, मेरे नाम कोको है, ये मेरा व्लॉग है और इस व्लॉग को मैं आरंभ करती हूँ पहाड़ों पे। बहुत ही खूबसूरत जगह हमने निश्चय किया कि हम यहाँ पे रात बिताएंगे, मतलब होटल में स्टे करेंगे, क्योंकि हम हमेशा चाहते थे, हम हमेशा यहाँ पे आते थे, पर फिर से हम म, वापस देहरादून जाते थे। मगर आज हमने फैसला लिया कि हम यहाँ पे रहेंगे थोड़ा सा, और हमको बहुत सुकून मिला। मैं अभी आपको दिखाऊंगी ये अद्भुत नज़ारा। यहाँ पे सच में जब आप थक गए शहर के शोर से, और जब आप बहुत परेशान हैं, आप बस यहाँ पे पहाड़ों पे आओ और सब कुछ इतना सुकून है, आपको बिल्कुल लाजवाब लगेगा। ये होम स्टे धनौल्टी से पहले आ रहा है। तो यहाँ पे देखो कितना खूबसूरत नज़ारा, वहाँ पे बिल्कुल कोई भी नहीं है, और जब अगर कोई है तो बहुत दूर देखो वहाँ पे। और ये होम स्टे ऐसे हैं, ऊपर वहाँ पे प्रवेश है और नीचे नीचे कमरे कमरे हैं मेहमान के लिए। तो देखो वहाँ पे और कमरे हैं, किसी के और कमरे हैं, बहुत खूबसूरत कमरा। तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि बहुत उथल पुथल हो गया, हम अभी चेकआउट कर रहे हैं, इसलिए हमारा बहुत घर पर उथल पुथल। बस आपको दिखाना चाहती थी यहाँ पे केक हमारा बटर स्कॉच हम खा नहीं पाए वो सारा, क्योंकि हमने ऑर्डर किया क्योंकि कल था विधि का जन्मदिन, तो हमने ऑर्डर किया, हमने कैंडल जलाया, पर खा नहीं पाए सारा। आई होप कोई ना कोई खाएगा। यहाँ पे देखो मेरे दोस्त चेकआउट कर रहे हैं। बाय बाय, खूबसूरत जगह। यहाँ पे बहुत सुहावना मौसम सच में। रात में तो बिल्कुल 22 था कुछ ऐसे, और थोड़ी सी ठंड भी लग रही थी। अभी तो शायद फिर भी 30 से कम, यहाँ पे ऊपर 30 डिग्री से कम, तो काफ़ी सुहावना मौसम। शायद जो अभी राशि में है उससे थोड़ा सा गर्म। जाने से पहले हम पीते कॉफ़ी, ऊर्जा के लिए चाहिए कॉफ़ी, बहुत खूबसूरत अद्भुत दृश्य के साथ। देखो मेरे दोस्त कितना गंदा शीशा हो गया, क्योंकि रात को बारिश हुई। किसी ने बोला कि यहाँ पे बारिश भी होती है। मैं हैरान हूँ, क्योंकि दिल्ली में तो नहीं होती है, मई जून में ना, जुलाई में शुरू होती है, और यहाँ पे होती है मतलब। पर अभी भी मैं काफ़ी गर्मी महसूस कर रही हूँ, इवन पहाड़ों पे भी। मेरे दोस्त हम बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टी में आ गए। देखो देहरादून से थोड़ा सा बाहर, जंगल की तरह कुछ बाहर बाहर, बहुत पेड़ पौधे, प्राकृतिक बहुत सुंदर। और ये देहरादून से शायद 5 किलोमीटर बाहर है। और कितना बड़ा कमरा हम यहाँ पे इसलिए क्योंकि ये हमारे दोस्तों का प्रॉपर्टी है। सागर आकाश नमस्ते, अगर आप देख रहे हैं, देखो यहाँ पे पहाड़ों का नज़ारा बहुत अद्भुत आ रहा है। ये बैल्कनी, ताकि आप वहाँ पे विश्राम कर सकते हैं, और बहुत बड़ी शीशा। देखो मेरे दोस्त अभी मैं आपको दिखाती हूँ, पर्दा खोलती हूँ और सूरज रोशनी बहुत आ रही है। सबसे पसंद है मुझे ये पलंग, क्योंकि वो बहुत अजीब है और विचित्र, और यहाँ पे लोग आराम कर सकते हैं और फोटो खींच सकते हैं, बहुत खूबसूरत। बाकी तो ऐसे अच्छा है। यहाँ पे काफ़ी विशाल कमरा, काफ़ी बड़ा, आप यहाँ पे भाग भी सकते हैं, कार्डियो कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगा कि बारिश शुरू हुआ, मगर नहीं। देखो थोड़ा सा आकाश हो गया ग्रे ग्रे, इतना नीला नहीं, सूरज डूब गया। फिर भी ये मैं बोल सकती हूँ कि उत्तराखंड में मौसम दिल्ली से अच्छा है। कम से कम पता नहीं ऋषिकेश, हरिद्वार उस तरफ पता नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ एक दिन गई ऋषिकेश और एक दिन में थी हरिद्वार में। पर देहरादून में तो अच्छा, फिर भी इतनी गर्मी नहीं जिसको झेलना बहुत नामुमकिन है। थोड़ा सा हवा भी आ रही है। वैसे तो ठीक मौसम, खास करके शाम को।
देखो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे मित्र, हम आ गए यहाँ पे ऑर्चार्ड कैफ़े। वो बहुत मुश्किल, मैं आपको दिखाती हूँ कैफ़े पहले। देखो कितना अच्छा यहाँ पे सब कुछ आरामदायक और सुंदर जगह, मगर वो बहुत मुश्किल से हम यहाँ पे गए क्योंकि बहुत संकरी संकरी रास्ते, गूगल मैप हमको लिया यहाँ पे। वो किसी बहुत संकरी गली में बनाया हुआ है, पता नहीं क्यों, पर वो बहुत बड़ा है, विशाल। देखो वहाँ पे लोग वहाँ पे भी बैठ रहे हैं, मगर हमने सोचा हम अंदर बैठेंगे क्योंकि यहाँ पे मतलब वहाँ पे तूफ़ान नहीं, पर हवा चल रही है। और हमने ऑर्डर किया हमारा खाना, देखो यहाँ पे मेन्यू। अफसोस की बात, यहाँ पे इंडियन खाना जैसे कारी और ये टिक्का ये नहीं है, इसलिए हमने किया ऑर्डर कॉन्टिनेंटल खाना और हम उसका स्वाद लेंगे कैसे कैसे है वो। देखो मेरे दोस्त, मेरी कॉफ़ी आ गई, विधि की कॉफ़ी भी आ गई। विधि की कॉफ़ी बड़ी, मेरी छोटू। और मैंने आपको बताना चाहती थी कि यहाँ पे तिब्बतन लोग आते हैं क्योंकि यहाँ पे खाना तिब्बतन भी उपलब्ध है, इसलिए यहाँ पे तिब्बतन लोग और वो तिब्बतन भाषा बोलते हैं और उनके पास तिब्बतन वेटर भी आती हैं और वो भी तिब्बतन भाषा बोलते हैं। तिब्बतन भाषा बहुत कुछ नहीं समझते हैं, मैं नहीं, मतलब मैं नहीं समझती हूँ तिब्बतन भाषा बहुत, क्योंकि ये बहुत अलग और विचित्र है। विदिक का पिज़्ज़ा आ गया, देखो विदिक खा रहा है। और मैंने ऑर्डर किया मुर्गे का छाता और सीज़र सैलड, वो अभी तक नहीं आया। देखो मेरे दोस्त, मैं इतनी भूखी प्राणी हूँ अभी। मेरा मुर्गा छाता आ गया, ग्रिल्ड। ये तो फ्रेंच फ्राइज विदिक खाएगा, मैं ये उसको नहीं खाऊंगी। मैं खाऊंगी सब्जी और ये मुर्गा, और वो सीज़र सैलड भी आ गया। सीज़र सैलड ऐसे है वो। अभी मैं मुर्गा खाती हूँ, ग्रिल्ड मुर्गा बहुत बड़ा पीस, बहुत स्वादिष्ट खाना। आप लोग आइए ऑर्चार्ड कैफ़े, ये रेस्टोरेंट, ये कैफ़े, बहुत अच्छा माहौल यहाँ पे, अच्छा वातावरण और स्वादिष्ट खाना। मेरे दोस्त, हम खाने के बाद घूमने करना चाहते थे और देखो कहाँ पे विदिक में मुझे लाया। ये बहुत जंगल, यहाँ पे बहुत खतरनाक। विदिक ने बोला यहाँ पे जानवर है जैसे लेओपार्ड, और कैसे हिंदी में बोलते लेओपार्ड, शेर, टाइगर, कुछ ऐसे भी जानवर खतरनाक आते हैं। यहाँ पे बाइक से जाना बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं है और ये बहुत खतरनाक, मुझे डर लग रहा है। वापस चलो, वापस। मेरे दोस्त, अभी दूसरे दिन है, हम जिम में हैं, मेरा पैरों का दिन है और मैं आपके सामने चाहती हूँ हिप थ्रस्ट करना 140 kg। वैसे ये मेरा रिकॉर्ड है, मतलब उससे ऊपर मैं नहीं जा सकती हूँ 7-8 रैप्स में। तो अभी जब आप मुझे देखेंगे मुझे ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी क्योंकि मैं नहीं बुरा करना चाहती हूँ लोगों के सामने, इसलिए मुझे ऊर्जा आएगा कि हाँ करो और ज़्यादा मजबूत औरत। अभी करती हूँ। आज से ज़्यादा नहीं कर पाए, सच में मुश्किल है। उसके बाद ऐसे दिमाग, मतलब सर पे ऐसे बोल भी नहीं सकती हूँ, सारे शब्द भूल गए। इस समय बहुत कम मनुष्य जिम में होते हैं, मैं और वेदिक के अलावा 4 शायद, कुल मिलाकर 6 मनुष्य और सारे मशीन्स खाली। ये समय ठीक है जिम के लिए, और 6-7 बजे वो ठीक नहीं। मेरे दोस्त देखो, अभी शाम का समय हो गया, अंधेरा। हम वापस दिल्ली जा रहे हैं बहुत जल्दी, क्योंकि पता है क्यों, क्योंकि आज मेरा फिर से फ़्लाइट है रशिया में। अब बहुत हैरान हो रहे हैं क्यों फिर तुम रशिया वापस जा रहे हो। मैं बस 4 दिन के लिए आई, इस बार विधि के जन्मदिन के लिए, और कुछ हफ्तों के लिए मैं वापस जा रही हूँ, क्योंकि मैं ये सारे जो गरम समय है दिल्ली में, देहरादून में, नॉर्थ इंडिया में, कुल मिलाकर मैं उसको बिताना चाहती हूँ इंडिया से बाहर, क्योंकि मैं इस गर्मी को नहीं झेल सकती हूँ। इसलिए मैं थोड़ा सा समय वहाँ पे बिताऊँगी अपने जन्म स्थान में। और अभी पता है क्या हो रहा है, देखो हम जा रहे हैं, दिख चला रहे बहुत जल्दी गाड़ी, हम जा रहे हैं वहाँ पे हाईवे पे। और पता है क्यों, मेरा फ़्लाइट, मेरी हवाई अड्डा, नॉट मेरी नहीं, मगर जहाँ पे मैं जाने वाली हूँ वो होगा 5 बजे उड़ने वाला है। इसका मतलब है मुझे पहुँचना एयरपोर्ट चाहिए
वैसे 3 ओके कम से कम 2.5 घंटे पहले, इसका मतलब है 2:30 बजे रात के मुझे पहुंचना है एयरपोर्ट, और हम गूगल मैप दिखा रहे हैं कि हम पहुंचने वाले हैं 3:30 बजे रात के। इसका मतलब है 1 घंटा लेट। मुझे नहीं पता मैं जा पाऊंगी या नहीं। अगर मैं नहीं जा पाऊंगी इसका मतलब है मैं दिल्ली में रहूँगी, मेरा कोई रास्ता फिर नहीं होगा, मेरा टिकट बर्बाद हो जाएगा। हम देखते हैं मेरे दोस्त कैसे अभी गाड़ी चलाते जल्दी या नहीं, और देखते हैं। तब तक हम अभी भी रास्ते में हैं। देखो दिखा रहे हैं मैप कि हम 3:19 पहुँचते हैं। और मैं गूगल करना चाहती हूँ कि अगर इंसान, कोई प्राणी आखिल क्या मैंने बोला, दाखिल करता है एयरपोर्ट हवाई अड्डा, तो 1 घंटा पहले, तो क्या वो मतलब यातायात काफ़ी है, तो फिर वो फिर से कहीं मौका है कुछ कि वो फिर से टाइम से जा सकते हैं। It is recommended to reach the airport at least 2 hours before. Okay. 1 hour before departure. हाँ, मैंने तो ऑनलाइन चेक इन किया क्योंकि मेरे पास कोई सामान नहीं है लगेज। मेरे पास सिर्फ वो लगेज है जो मैं हवाई अड्डे में अपने साथ रखूँ, मतलब कोई अलग से बड़ा सूटकेस नहीं है मेरे पास। शायद कुछ थोड़ा सा मुमकिन है कि मैं जा पाऊँगी, आई होप, वरना हेलो गर्मी, नमस्ते दिल्ली, नमस्ते। मेरे दोस्त हवाई अड्डा, वो गूगल नक्शा कुछ गलत ही बता रहा था। आगे मैं मतलब समय के साथ ठीक समय पहले भी आ गई। कुछ सच में गड़बड़ दिखा रहा था कि कहीं हरियाणा की तरफ से ले जा रहा था, हालांकि हमेशा मीरठ से ले जाता है, जब देहरादून से दिल्ली तक जाते हैं हम। तो क्या ही बोलूँ मैं आपको। आप सोचते बेवकूफ़ क्यों तुम बस 6 दिन के लिए आए, बस मैं उसकी जन्मदिन के लिए आए। हम शुरुआत से मतलब पहले से हमारा ये योजना था कि मैं जब जा रही हूँ रशिया में 3 हफ्ते रहती हूँ, फिर जन्मदिन के लिए आती हूँ, और फिर और थोड़ा सा रहती हूँ, ताकि वो विदिक अपना काम दिल्ली में फिनिश करे, समाप्त करे अपना काम, और ताकि वो सब कुछ आयोजित करे उस शहर में जहाँ पे हम रहेंगे। क्योंकि सच बोलो तो मैं दिल्ली में नहीं रहना चाहती हूँ। बस दिल्ली बहुत खूबसूरत आधुनिक शहर, इस देश का सुंदर राजधानी, पर मेरी बहुत चिंता दिल्ली से संबंधित है, परेशानी। इसलिए मैं चाहती थोड़ा सा सुकून। शायद वापस हम फिर जाएंगे दिल्ली, शायद नहीं, पता नहीं। बाय द वे मेरा माइक्रोफोन डिस्चार्ज हो गया, इसलिए मैं फ़ोन पे आवाज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ। और क्या और बोलो। और दूसरी वजह है क्यों मैं बस थोड़े दिन के लिए जा रही हूँ, पर फिर भी मुझे दुख लग रही है हमेशा, क्योंकि जब हमेशा अपने प्यारे इंसान के साथ से विभाजित होते हैं, हमेशा यह होता है, हमेशा थोड़ा सा शक होता है कि सच में सब कुछ ठीक होगा। क्योंकि याद है आपको जब कोरोना वायरस आया हमारी ज़िंदगी में, और था 2020 में, तो वहाँ पे सारे लोग मतलब सारे ऐसे हो गए बंद, और कुछ ऐसे आए, तो क्या मैं करूँगी फिर? क्या मैं बस रोऊँगी? मतलब ऑफ कोर्स ये बहुत एक्सट्रीम कुछ हालत होगा, कुछ जो मुमकिन नहीं है, पर फिर भी शक तो होता है ना, इसलिए हमेशा दुख होता है। हाँ, और मैं आपको बताने वाली थी कि दूसरी वजह क्यों मैं जा रही हूँ, क्योंकि ये इस गर्मी को तो मैं झेलना नहीं चाहती हूँ। जो वो 40 से ज़्यादा 3 साल में इंडिया में रहती थी, 42 से ज़्यादा टेम्परेचर मैंने महसूस नहीं किया। और अभी विदिक बोलते कि दिल्ली जाते हैं कैसे बोलते 44 46 45 46 45 तक जाता है, तो कैसे इसको झेल सकते हैं इंसान, प्राणी, राशन प्राणी कैसे झेल सकते हैं? नहीं झेल सकते। तो इसलिए थोड़े दिन कम, मैं नहीं बताऊँगी, ये राज नहीं खोलूँगी कि और देखो कितने खूबसूरत वहाँ पे यूनिफॉर्म जा रहे लोग। वो राज नहीं खोलूँगी कि कौन से तारीख में वापस आने वाले हूँ, पर बहुत जल्दी। और बस मैं मूड ख़राब है, ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ। मेरे दोस्त, अगर अच्छी लगी ब्लॉग तो लाइक, अगर बुरी तो डिसलाइक। और मेरे दोस्त बाय, फिर मिलेंगे।